Hello everyone and welcome back to the channel. In this video we are going to discuss chapter 8 trigonometry of class 10th. स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और इस वीडियो में रहेगी इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एक तो ये हो जाता है आप आराम से चैप्टर को स्टार्ट ही कर रहे होते हो, आराम से समझना होता है, तब तो ये बहुत सही रहेगा। बट इन केस कभी कभार क्या होता है कि किसी को, जैसे आप रिवीजन करते हो एक चैप्टर की और आपको चाहिए कि भाई उस चैप्टर में है क्या, एक बैकग्राउंड मिल जाए, वो पता चल जाए कि फॉर्मूलेस वगैरह सब क्या है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आपको चैप्टर शुरू ही करना है, समझना है पूरा, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो इसलिए ये एक पार्ट्स में वीडियो आएगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन एंड ऐसी पार्ट कंटिन्यू रहेंगे फॉर एक्सरसाइजेस। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। कईयों को लगता है तो बहुत मुश्किल चैप्टर है, बट सबसे आसान चैप्टर बुक में यही है आपका। इससे भी आसान है, बट दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर अगर आपको समझ आ गया तो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट से करो। और इस वीडियो में जैसे आपकी 4 एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग इंट्रोडक्शन है। मतलब मैं तो एक में करा रहा हूँ, मैं बताता जाऊँगा कि ये चीज़ कहाँ यूज़ होनी है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमने आपका जो बुक है मैथ्स की, उसमें हमने क्या क्या कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा पूरा हो चुका है और प्लेलिस्ट सारी गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे जाके देख लो, उस पर भी है। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड भी हो ही चुका है। मतलब 2.3 के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बट जैसे डिलीटेड है सिलेबस, तो उसके हिसाब से हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। फर्स्ट तो मैंने पूरा ही करा रखा है, एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ा, बट उसमें से ज़्यादा कुछ आना नहीं है। जितना आना आप देख लो, बाकी आपको सारा करना है तो इट डिपेंड्स ऑन यू। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देन आपका फोर्थ चैप्टर जो है वो भी मैंने हाफ करा रखा है, अप टू 4.2 आई थिंक मैंने करा रखा है। तो जो भी इसका डिलीटेड वगैरह होगा उस हिसाब से मैं और भी करा दूंगा, बाकी पूरा चैप्टर तो मैं डालूंगा ही। और बाकी 7 चैप्टर जो है वो मैंने एक छोटी सी वीडियो, मतलब रिवीजन फॉर्म में डाल रखा है कि किस तरह से आप कवर कर सकते हो पूरे चैप्टर को एक ही बार में, वो भी देख सकते हो। बिकॉज उससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई समझ आ गया है, मतलब बेसिक बता रखा है मैंने कि क्या क्या उसमें हुआ है। 8 हम कर रहे हैं, बाकी 10 भी मैंने शुरू करा रखा है, उसका भी 10.2 तक थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, हमारे 10 भी हो जाएगा। 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट है, जहाँ आप देख सकते हो 15 चैप्टर रहता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारा अच्छा वाला हो चुका है, थोड़ा सा और कर लेंगे तो हमारा बिल्कुल सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड और भी क्लासेस क्या है, 11th 12th वो भी हम शुरू कर रहे हैं। 12th का आपका आ जाएगा थोड़े दिनों में और 11th का चल ही रहा है। सो मैथ्स के लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है। अब 9th का देखना है तो 9th के लिए भी अलग चैनल है, मेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको चारों क्लासों का मैथ्स एक ही चैनल में मिलेगा। इवन इकोनॉमिक्स 11th 12th की भी आपको इसी चैनल में मिलेगी। सो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड से क्या समझ आता है, पहले वो देखो। जो ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है, इसमें जो ये वर्ड है ट्रिग्नो, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल। जो ये ट्रिग्नो है इसका मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है। और ये जो मैट्री है, इस मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है। पूरे वर्ड का, ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड का मतलब होता है ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले तो बेसिक समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है। उसका मतलब होता है ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करना। ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करें तो इसका मतलब होता है। सो हमारे पास टोटल 6 इसके एंगल्स होते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंड, सिकेंड और कॉट। पूरा नेम बता देता हूँ, जस्ट ये तो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। साइन, जो साइन होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉस। कॉस साइन, मतलब अगर हम पूरा नाम लिखे तो बता देता हूँ। साइन को हम ऐसे लिखते हैं, होता है कॉस साइन, इसको हम बोलते हैं कॉस है, पर इसको कॉस साइन होता है। टेन को हम बोलते हैं टेंजेंट। कोसिकेंड को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, स्पेलिंग पूरी बता रहा हूँ बस। सिकेंड,
और कोटेंजेंट। अगर पूरा पूरा हो तो ऐसे होता है, बट शॉर्ट फॉर्म से वैसे होते हैं। और कभी भी इन एंगल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब कि कभी भी एंगल्स को हम साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। आगे कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, बिना एंगल के बिल्कुल गलत होगा आपका क्वेश्चन पेपर। देखो आगे होना चाहिए या तो थीटा, या तो ए, या तो बी, या तो सी, कुछ भी हो, बट एंगल होना जरूरी है। अब जैसे एक हो गया थीटा, इसको हम थीटा बोलते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, कोई भी एंगल हो गया, बट एंगल होना जरूरी है। मोस्टली हम थीटा ही रखते हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज थीटा। तो अब समझो इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इन एक्सरसाइज 8.1। देखो इसकी जो ट्रिक है वो अगर आपने सीख ली, बस 3 के याद रखने, उस ट्रिक से धीरे धीरे खुद याद हो जाते हैं। और ये 3 के तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मतलब बेसिकली 3 लर्न करने हैं, एक के साथ एक फ्री मान लो, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, ठीक है। सो ध्यान समझना, ट्रिक है पंडित बद्री साथ हर हर बोले, ठीक है। मैंने क्या करा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, डी का मतलब होता है बेस, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और ये चीज़ और समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी हम क्वेश्चन करें, उसकी जो क्वेश्चंस होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, ऑलवेज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ डब्बा आ जाए क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, चाहे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज दिस गिवन, बी सी है वगैरह वगैरह, हमेशा राइट एंगल बनाना है। कभी कभी तो लिखा आता है कि इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ऐसे लिखा आता है कभी कभार। बट जब नहीं लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी आ जाए सीधा, तो भी आपको राइट एंगल बनाना है, बिकॉज इसकी जो ये डिपेंड है किस पे डिपेंड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। सो अगर वैसे ही पता होना चाहिए, बिकॉज आप ये कॉन्सेप्ट अब 7th से आई थिंक करते आ रहे हो, तो बता दे। तो फिर भी देखो ये जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और नीचे वाला, यानी नीचे तो क्लियर होता है, बेस बोलते हैं इसको। और ये जो 90 डिग्री पे खड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। आप इसको शायद 9th या 8th से परपेंडिकुलर बोलना शुरू करते हो, नहीं तो हम 7th में एल्टीट्यूड सिखाते हैं, ठीक है। इसको हम एल्टीट्यूड ही बोलते हैं, परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, बट आपने लिखना परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दिस इज अ बेसिक थिंग जो आपकी यूज होनी है अब इन एक्सरसाइज 8.1। ये सारा 8.1 का है जो यूज होना है, ठीक है। समझ आ गया होगा। ये चीज याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पहले लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर ऊपर, फिर अपॉन में हर हर बोले, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि 3 होगी तो ये तो आराम से आ जाएगी। देखो कैसे, साइन का अगर ये मान लो, ये अभी आपको आगे बताऊंगा, फिर भी देखो ये मान लो भाई बहन है, भाई बहन है, भाई बहन है, इनको भी ये मान लो, क्योंकि इनका रिश्ता आगे चेंज होता रहेगा, बिकॉज जिससे इनका रिलेशन होगा मैं तो उस हिसाब से बताऊंगा। तो अब अभी इनका ये रिलेशन है, आप समझ लो, आपके ऊपर है कैसा बनाना है। सो जब जैसे साइन पी बाई एच होता है, तो कोसेकेंड उसका उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा, एच बाई टी, ठीक है। ये अगर क्या कहते हैं सीधा, सॉरी, जैसे साइन पी बाई एच है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस सेकेंड, ये एच बाई पी। कॉस बी बाई एच है तो सेकेंड क्या हो जाएगा, उसका उल्टा एच बाई बी। टैन अगर पी बाई बी है तो कोट उसका उल्टा हो जाएगा, बी बाई पी, ठीक है। जस्ट इनके रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे इसके बाकी एंगल। तो मैंने यही कहा था कि एक याद हो गया, इजीली आ जाएंगे। बस ये याद रखो, साइन का कॉस सेकेंड होता है, कॉस का सेकेंड होता है, टैन का कोट होता है, इनके बस उल्टे कर दो। अभी आपको लग रहा होगा हाँ भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट
बहुत इजी है, जब समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से आएगा। बता रहा हूँ अबाउट एक्सरसाइज 8.3। लास्ट 2 ईयर से जो है ये एक्सरसाइज कट थी, मतलब शुरू से कट की जा रही थी, बट इस ईयर जो है इस बार ट्रिग्नोमेट्री पूरी रखी है, मतलब बाकी चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा रिडक्शन करती है, पर इस चैप्टर को पूरा रखा है। बिकॉज अगर 11th-12th में लेते हो तो ये चीज़ें आगे आपको ज़रूर यूज़ होती हैं, 11th-12th अगर मैथ्स लेते हो तो। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में अभी 8.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें टेबल है एंगल की, वो फिर सबसे लास्ट में बनाऊंगा। अभी देख लो, ये देखो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको सिर्फ इसमें कुछ एंगल्स है वो पता होने चाहिए, और वो हो भी जाएंगे इजीली। देखो कैसे, जो साइन में मैं लिख लेता हूँ वो बताते चलो साथ साथ। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा के इक्वल। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा के इक्वल। एंगल जरूर लिखना, एंगल के बिना मार्क्स नहीं है। और उसके बाद आता है tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका कोट के इक्वल। कोट 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है आपका tan थीटा को। सीकेंड 90 माइनस थीटा जो है आपका होता है कॉसिकेंड थीटा के, और कॉसिकेंड 90 माइनस थीटा होता है सीकेंड थीटा के इक्वल। अब समझो इस चीज को, क्या ये है, देखो यहाँ से जो है आपका एक रिलेशन शुरू होता है, जिसमें होता है ना भाई बहन का, ये सारा अपना कर लेना खुद कि किससे क्या रिलेशन रखना है इनमें। मोस्टली अभी अगली एक्सरसाइज में भी जो आपको मैं बताऊंगा उसमें कॉस और साइन का रिलेशन इकट्ठे ही है, और मोस्टली इनका आगे भी इनका ही रहेगा साथ। देखो कैसे, ये मान लो कि जो साइन है और कॉस है ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, इसको मान लो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो अगर आगे साइन खड़ा है तो उसके सामने कॉस जरूर आएगा, और अगर कॉस खड़ा है तो उसके सामने साइन जरूर आएगा। ये ऐसे आप याद कर सकते हो, बिकॉज ये ट्रिक है याद करने की, इजी रहेगा। समझो कैसे, बेसिकली इसका एक प्रूफ होता है पूरा कि आपका ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल कैसे आया, इसका पूरा प्रूफ है, आपकी बुक में गिवन है पूरा, एक 2 पेज पे आराम से पूरा प्रूफ गिवन है। बट वो आपको 10th में हम कराते नहीं है, बिकॉज ये हम या प्रूफ 11th में कई बार तो कोई नहीं करके दिखाता 11th में, बट हम आपको ये चीज़ हम 11th में समझाते हैं, बिकॉज आपके कहीं यूज़ नहीं होती ये वाली चीज़। बस ये चीज़ आपको याद रखनी कि ये सब इनके इक्वल होते हैं। जो सबसे इजी एक्सरसाइज है वो वाली लगेगी तुम्हें इजी, वो वाली, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल से जब इकट्ठे हो रहे थे तो उसके हिसाब से 8.3 को अगर ना देखें, वैसे तो सारे इजी हैं, बट 8.4 ज़्यादा इजी लगती थी प्रूफ वाली, बिकॉज उस पर क्वेश्चन वही आते थे पेपर में, और आसान भी होते थे। बट 8.3 भी आसान है, मतलब आपको ज़्यादा आसान लगेगी, क्योंकि इस साल पूरी आनी है, उसके हिसाब से होगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, भाई बहन मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो साइन कॉस को। अगर साइन सामने खड़ा तो कॉस जरूर आएगा, और कॉस सामने खड़ा है तो साइन जरूर आएगा। इसलिए ना आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आपको cos 75 डिग्री दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन होता है, इवैल्यूएट cos 75 डिग्री। आगे 11th में तो पूरा इसको आता है करने का, बट अभी देख लो। देखो अब ये है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इसका थीटा क्या हो गया, एंगल ये हो गया। तो इस टाइप से जो है आपका क्वेश्चन आता है। अभी नहीं करा रहा, इस समझ में नहीं आएगा, ऐसे एक्सरसाइज वाले करोगे तब समझ आएगा। बस अभी इतना याद रखो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल। जैसे मैंने बताया कि 11 आपका पूरी बुक में प्रूफ ये बना है कि भाई क्यों होता है इक्वल, ऐसे क्यों लिखते हैं, पूरा प्रूफ दिया हुआ है। बट ये चीज़ जो है हम 11th में आपको समझाते हैं, बिकॉज यूज़ भी नहीं है अभी, 11th में यूज़ आएगा, और समझ भी आना चाहिए। अगर इतना सारा रखोगे तो फिर ये भूल जाओगे भाई ये ऐसे क्यों वगैरह सब, इसलिए हम नहीं कराते 10th में, आपको 11th में कराते हैं, और कहीं कहीं तो 11th में भी नहीं कराते, बट कराना चाहिए। सो अब देखो नेक्स्ट चीज़ है आपकी tan 90 माइनस थीटा होता है कोट के इक्वल, और कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा के इक्वल। पेयर बना लो, साइन कॉस का पेयर, कोट tan का पेयर। फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली, आगे के लिए चेंज कर, अभी वो चेंज हो जाएंगे दोनों सारे भाई बहन,
सब अलग हो जाएंगे अगले एक्सरसाइज में। साइन कॉस इतने अच्छे हैं कि वो रहेंगे बट अगली एक्सरसाइज में भी, बट ये दोनों ये सारे बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वो मैं बताता हूँ अभी। देखो मान लो ये दोनों हैं भाई बहन, साइन कॉस, और कोटेन मान लो भाई बहन है, और सीकेंड कॉस सीकेंड मान लो भाई बहन है। अगर ये सामने खड़ा है तो उसके सामने भी ये होगा। भाई भाई मानना है भाई भाई मान लो, बहन बहन मानना है भाई बहन, जो तुम्हारा मंदिर है मानो। टैन खड़ा है तो कोट जरूर होगा, कोट खड़ा है तो टैन जरूर होगा। सीकेंड है सामने तो कॉस सीकेंड होगा। ये तो सब में सेम है, 90 माइनस थीटा। आगे का ध्यान रखना बस कि अगर सीकेंड 90 माइनस थीटा हो, थीटा यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, तो आपका कॉसिकेंट आएगा। कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा हो तो सीकेंड आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगली एक्सरसाइज में चलता हूँ, एक्सरसाइज 8.4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो क्या बोला था मैंने, साइन कोस नहीं बिछड़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में हुआ था, अलग थे। सेकंड एक्सरसाइज में तो कुछ रोल ही नहीं है इनका भाई बहन का। थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में साइन कॉस इकट्ठे रहे थे। देखो गिनती की 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, वो याद रख लो। वैसे तो 9 है, 9 पता नहीं 7 है, बट वो 3 आ गई तो बाकी अपने आप ही आ जाएंगी। देखो कैसे आइडेंटिटीज, देखो ये थोड़ा देखो। फर्स्ट आपकी जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। नंबर 1 सबसे पहली आइडेंटिटी यही है। दूसरी आइडेंटिटी आपकी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, सिर्फ साइन कॉस में प्लस होता है, बाकी सब में माइनस होता है, ये ध्यान रखना। टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। इक्वल हमेशा 1 के होगा, बट अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और आपकी थर्ड और सबसे लास्ट आइडेंटिटी होती है कि लास्ट आइडेंटिटी होती है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। होते सारे 1 के इक्वल है, बस इन दोनों में माइनस आता है और इसमें ही प्लस आता है। क्या है देखो, मैंने क्या बोला था, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ये साइन कॉस इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, टैन और कोट थे इकट्ठे, बिछड़ गए, सेकेंड चला गया कोट की जगह पर। जब ऐसे कर सकते हो सेकेंड माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कभी कभार क्या मोस्टली एक मिस्टेक मिलती है कि क्या करते कि जैसे आइडेंटिटी है हमारे पास कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना। मोस्टली क्या करते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा कर देते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है, बिकॉज साइन ही चेंज कर रहे हो। साइन का लगा दिया, सेकेंड में लगा दिया तुमने साइन, तो बिल्कुल गलत है वो आइडेंटिटी। मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि टैन को आगे ले जाते हैं और सेकेंड पीछे कर देते हैं, जबकि सेकेंड आगे आता है और टैन पीछे आता है। ये चीज़ बिल्कुल मत करना कि आगे पीछे कर दो, ठीक है। अब मैंने तो कहती 9 या 7 आइडेंटिटीज है, मैं तो 3 ही बताई हैं, बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ तो क्लियर होगी, 3 आइडेंटिटीज याद करनी है। इसमें भी क्या ट्रिक लगाओगे, सिंपल है। साइन कोस कभी अलग नहीं हो सकते, ये दिमाग में बिठा लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर याद रखना, और थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझो आइडेंटिटीज यूज कैसे होंगी। फॉर एन एग्जांपल आपको दे रखा है 9 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको बोल रखा है इवेल्युएट करो, ठीक है। वैसे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इवेल्युएट करो, ठीक है। क्या करोगे, 9 है, दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन ले तो आता होगा, मैं 10th में आ गया हूँ। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉमन ले लिया, बच गया। ये हमने अभी क्या पढ़ा था, किसके इक्वल है ये, 1 के। पुट कर दो 9, यहाँ आ गया 1, 9 1 का 9, आंसर आ गया 9। था या नहीं, इजी था,
आइडेंटिटीज याद रख लो, ऐसे फटाफट से क्वेश्चन है कि आइडेंटिटीज मेन है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इन 3 आइडेंटिटीज से कैसे बनाऊं मैं 9 या 7 आइडेंटिटीज, देखो कैसे, फर्स्ट से देखो कैसे बनेगी। इन केस कि हमें बोल रखा हो हमें खाली cos स्क्वायर थी, अगर आइडेंटिटीज यूज कैसे होंगे बाद में बताऊंगा। देखो अब मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कैसे करूंगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक और आइडेंटिटी बन गई। मुझे चाहिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या है, आगे कुछ भी नहीं है यानी प्लस में है, वहां जाके माइनस, बन गई एक और आइडेंटिटी। आया समझ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। 3 आइडेंटिटीज ये होगी। अगली पे आओ, ये आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, मुझे चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ टैन स्क्वायर थीटा माइनस में है वहां जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो पढ़ा हुआ कि अपोजिट हो जाते हैं साइन उधर जाके। और अगर मुझे चाहिए टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओ। देखो वैसे तो मोस्टली नहीं देता ऐसा क्वेश्चन कि क्योंकि आगे है माइनस, ठीक है, तो टैन स्क्वायर ये कैसे निकालोगे, सिंपली क्या करो, या तो टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ। सिंपल वे है कि या तो टैन को इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो, क्लियर आसान तरीका। बट नहीं तो करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो देखो हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये मत सोचना इंट्रोडक्शन इतनी वो होगी तो डर मत जाना, इस चैप्टर से आसान चैप्टर है कि भाई क्योंकि ना तो अभी इकट्ठे इंट्रोडक्शन देखोगे तो लगेगा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे याद होते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और ऐसे भी बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है, तो मेरे हिसाब से तो आपको हो ही जाना चाहिए। सो क्या करूँ, टैन इधर जाएगा माइनस में वहाँ जाके प्लस, 1 इधर आएगा प्लस में यहाँ के माइनस, फिर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ऐसे कैसे रहेगा, इस 1 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का वहाँ जाके, और इस टैन को यहाँ भेजोगे माइनस का वहाँ जाके प्लस, आगे टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और दूसरा वे अगर इसमें भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा अब हमें निकालनी टैन स्क्वायर थीटा की ना, तो मैं अगर आपको सिंपली बताऊं, ये सीकेंट हमें टैन की निकालनी, सीकेंट को उधर भेजोगे अगर उस वाले तरीके से करो तो, है ना, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्या वहाँ जाके माइनस, है ना। अब हमें टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए माइनस टैन स्क्वायर थीटा की नहीं, तो 1 को भी क्या करूँ उधर शिफ्ट कर दूँ, तो 1 कह रहा हूँ, इस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया और ये अंदर है हमारे पास, ठीक है। साइन खोल दो, मतलब साइन चेंज कर दो, ये -1 और माइनस और ये माइनस प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा की अब जो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, अब -1 आगे अच्छा नहीं लग रहा, इसको पीछे शिफ्ट कर दो, सीकेंड को आगे कर दो, मतलब करा क्या मैंने, बस इसको यहाँ लिख दो, जैसे ये लिख दिया मैंने सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ लिख दो -1, आगे सेम की सेम वैल्यू, क्या फ़र्क रहा। अगर ये करके देखो और एक लाइन में कर दो, फ़र्क क्या है, अब खुद ही चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है तुमने कैसे करना है। एक लाइन में तरीका, ये तो लंबा करके देखोगे पेपर में, टाइम और वेस्ट करोगे अपना, तो आंसर दोनों से सेम आना है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें समझ कैसे आता है, अपनी अपनी मर्जी है, जिसको जिससे करना है, टाइम तुम्हारा लगना तुम्हारा पेपर है, ठीक है। सो मेरी मानो तो यही वाला कर लो, सिंपली 1 इधर लो और टैन इधर जाए। अब पूरा अगर प्रोसेस से करोगे, इधर इसको इधर भेजा, माइनस को इधर भेजा, साइन चेंज करा, फिर सीधा लिखा, आंसर फिर वही आना है, ठीक है। सो अब हम कितनी आइडेंटिटीज होगी देखो, एक तो ये होगी, एक ये 2 3 4 5 6 6 आइडेंटिटीज होगी, 3 करा रहा हूँ,
6 और उससे 6 और बन जाएंगी। अब इसकी देखो, इसका बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा इसकी तरह। देखो हमारे पास आइडेंटिटी है cos सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको भी मत ऐसे लिख देना कि ये आइडेंटिटीज हर कोई ठीक लिखता है, पर जब क्वेश्चन आते हैं ना इन दोनों आइडेंटिटीज पे मोस्टली बच्चों को गलत निकलते हैं। कैसे? ये एक तो बता चुका कि कोई tan आगे लिख जाता है और कोई लिख जाता है ऐसे, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मोस्टली बच्चों की ये आइडेंटिटी ठीक होती है और ये दोनों हमेशा गलत कर जाते हैं, मोस्टली, हर कोई नहीं। सो ये देखो ये आइडेंटिटी है आपके पास इक्वल टू 1 है। सिंपली अगर cos सेकेंड स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाके प्लस। और अगर मुझे इसकी निकालनी है सेम प्रोसीजर, 1 इधर लो और इसको इधर भेज दो। ठीक है, मतलब इस यही चला जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा यहाँ। देखो cos सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 इधर डालो, प्लस क्या वहाँ जाके माइनस, और ये माइनस क्या वहाँ जाके प्लस। ये आ गई आपकी cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और सेम चीज़ लंबे वाले से करनी है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देना। कि पहले क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, फिर माइनस आइडेंटिटीज होगी, ये 3 6 और ये कितनी थी 1 और ये और 6 7 8 और ये 2। देख लो कराई 3 थी, इतनी सारी आइडेंटिटीज बता दी। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 3 आइडेंटिटीज याद रख लोगे तो बाकी की तो वैल्यू निकालनी है, वो तो तुम कर सकते हो। ठीक है, सो अब देखो ये तो आइडेंटिटीज थी और मुझे लग रहा है कि तुम्हें अच्छे समझ आ गया होगा आराम से। अब देखो नेक्स्ट कि हम इनको लिखते क्या है, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। वो चेंजेस जो हम करेंगे जिनकी जगह पे करेंगे तो उसको हम लिखते क्या है, वो चीज़ देखो। एंगल है जैसे साइन थीटा था, इसके अब चेंजेस बता रहा हूँ कि किस में हम इसको लिख सकते हैं। साइन को हम लिखते हैं 1/cos सेकेंड थीटा में। ठीक है, और cos सेकेंड को क्या लिखते हैं 1/sin। उल्टे हैं दोनों बस। अगर यहाँ सामने साइन थीटा है तो यहाँ cos सेकेंड आएगा, और यहाँ cos सेकेंड है तो यहाँ साइन थीटा आएगा। ऐसे ही केस होता है cos में। अगर cos थीटा है तो 1/सेकेंड थीटा होगा, और अगर सेकेंड थीटा है तो 1/cos थीटा है। ये याद रखना है cos। ठीक है, ऐसे ही tan में होता है, tan थीटा है तो tan के लिए वैसे तो हम लिखते हैं 1/cot, बट हम इसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब होता ही इसकी इक्वल है, बट हम इसको ये भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, और इसको हम इसका रेसिप्रोकल यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिखते हैं। मोस्टली जगह पर आपको यही यूज़ होना है, tan जब tan आ जाए और cot आ जाए यूज़ करने के लिए। बट कभी कभार हमें यह भी यूज़ करना होता है, तो इसलिए बता दिया आपको कि वैसे मोस्टली याद रखना कि tan होता है sin अपॉन cos के इक्वल और 1/cot के इक्वल, ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं, और cot 1/cot के और cos बाय sin थीटा के। तो ये 6 वैल्यूज़ है जो आपको याद रखनी है कि इसमें क्या चेंज होता है। बहुत आसान है, अगर साइन है तो उसकी cos सेकेंड होगा, और cos सेकेंड है तो साइन होगा, cos है तो सेकेंड होगा, सेकेंड है तो cos होगा। ठीक है, ये थी आपकी 6 की 6 एंगल्स। 8.4 की जो है इंट्रोडक्शन बस इतनी थी। अब एक्सरसाइज 8.2 की जो टेबल है बस वो करते हैं, और फिर आपकी जो है ये इंट्रोडक्शन और जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 में जो है यूज़ होनी है वही 6 एंगल। और ये आपकी डिग्री है, ये होती है आपको याद रखनी है। देखो 0, 30, 45, 60 और 90, ये 4 टोटल में 5 डिग्रीज हैं जो याद रखनी है। इन सब की वैल्यूज़ अभी तो समझा रहा हूँ कि टेबल बनती कैसे है। अब हर बार पेपर बना के देखोगे, याद तो करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं याद करनी। इसकी ये ट्रिक है कि बनती कैसे है टेबल। देखो साइन के लिए है ये सारा, जैसे ये 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 से शुरू कर दो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, सबको कर दो
4 से डिवाइड, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले लिख दो 0 टू जहाँ तक है 0 1 2 3 4, 4 को कर दो सबसे डिवाइड और ऊपर लगा दो रूट, ठीक है। अब करो सॉल्व, ये तो सीधा कट गया 1 पे और ये भी है 2 के टेबल से 1/2 पे और बस, ठीक है। 0 को किसी भी जैसे 4 है, 4 0 से डिवाइड होगा क्या आएगा 0, और रूट और 0 का रूट क्या होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और 1/4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ क्या आएगा 4, तो ये 4 से रूट हट गया, 1 पे रूट रखे ना रखे एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू ही आ गई 1/2, 1 पे रूट रखे ना रखे फर्क नहीं पड़ता, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसलिए ये 2 हो गया, इससे रूट हटा दिया ना हमने, इसको ऐसे लिख सकते जैसे 2 का स्क्वायर था तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 1/2, 1 पे रखे ना रखे रूट कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे तो रूट है तो 45 के लिए 1/√2, ठीक है। रूट 3 पे तो रहेगा रूट, 4 का क्या हो जाएगा 2, यही कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 1 का रूट 1, इस 90 की वैल्यू होगी 1, साइन की वैल्यू समझ आ गई। और इसी का ही उल्टा कर दोगे तो कॉस की आ जाएगी, जैसे हमने सीधा लिखा है ना, अब इसको यहाँ से उल्टा लिखने शुरू कर दो, 1√3/2 और इसकी सेम होती है 1/√2, 1/2 0, ये हो जाएगी अपनी कॉस की वैल्यू, और tan की क्या हो जाएगी साइन बाय कॉस, फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये करो, देखो 0/1 क्या आएगा 0, तो tan 0 की होगी 0, इसके अपॉन में ये 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3, इसकी वैल्यू होगी 1/√3, ये अपॉन में ये 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आ गया 1, तो 45 की वैल्यू होगी 1, ये अपॉन में ये √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया √3, ये इसकी होगी वैल्यू। सेकेंड चीज़ 90 की 1/0, और ये चीज़ आपको पता होगी वैसे कि समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कह लो, ठीक है। कोसेकेंड की क्या होती है, कोसेकेंड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था 1/sin, यानी 1 में साइन की वैल्यू 1/0, समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो इसकी क्या हो गया नॉट डिफाइंड। सेकेंड 1/1/2, देखो ये 1/sin की वैल्यू 1/2, ये यहाँ चला जाएगा, है ना, ऐसे तो होता है, अगर ऐसे A/BC हो तो क्या होता है A/C/B हो जाता है, तो वही हो गया, ये 2 पर चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, और 1/√2, तो ये √2 पर चला गया, इसकी वैल्यू क्या होगी √2। ऐसे ही अगला 60 की 1/√3/2, ये 2 यहाँ चला गया तो 2/√3, और 1/1 क्या होता है 1, ठीक है। अब देखो सीकेंड का फॉर्मूला पड़ा था 1/cos, तो 1/cos क्या हो जाएगा 1/1, 1, और √3/2, ये 1, ये गया 2 पे, और सिंपली क्या कर सकते हो, जो हमने कोसेकेंड की निकाली है ना उसी का ही उल्टा कर दो, आपकी इसकी आ जाएगी सेकेंड की, ये 1 था, ये 1 यहाँ आ गया, ये 2/√3, ये भी यहाँ आ गया, ये √2 ऐसे कैसे, ये 2 यहाँ आ गया, और ये इनफाइनाइट, मतलब इसी को उल्टा चला दो, ठीक है। लास्ट बच्चे की कोट की वैल्यू, कोट होता है वैसे 1/10, तो कर दो इसको 1/0, दैट इज अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। अगला 1/√3 यानी 1/1/√3, ये क्या आ जाएगा √3, और सिंपली क्या कर सकते हैं कोट के लिए tan की वैल्यू उल्टी चला दो, क्या था देखो ये थी वैल्यू, ये
इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। ये हो गया आपकी कोड की वैल्यू। क्या करना है इसमें भी वही है, 3 वैल्यू याद रखनी है। साइन कॉस टैन की, कॉस सेकेंड के लिए साइन की उल्टी कर दो, सेकेंड के लिए कॉस की उल्टी कर दो और कोड के लिए टैन की उल्टी कर दो। ठीक है, ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ये हो चुकी। So with this we have completed the introduction part of this chapter. In next video we will moving to exercise 8.1 in which we are completing the exercise. Depend करता है length exercise की कि वो भी parts में होती है या एक ही बार में वो पूरी exercise करेंगे. So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow my other social media accounts. All the links are given in the description box.